नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतिम रोक लगा दी जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार को दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं बस यह बताना होगा। इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। चलिए अब आपको बताते हैं सुनवाई के दौरान क्या क्या दलीलें दी गई थी। एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने इस पर सुनवाई की। मामले पर सुनवाई के दौरान एनजीओ की ओर से पेश वकील CU सिंह ने कहा कि यूपी सरकार के इस फैसले का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को इस तरीके की शक्तियां नहीं देता। सड़क किनारे चाय की दुकान या ठेला लगाने वाले दुकानदार की ओर से इस तरीके की नेम प्लेट लगाने के आदेश देने से कुछ फायदा नहीं होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक छद्म यानी कि ढोंगा देश है। सिंघवी ने कहा, कांवड़ यात्रा दशकों से हो रही है। सभी धर्मों के लोग, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध कांवड़ियों की मदद करते हैं। कांवड़ियों को मांसाहार खिलाने को लेकर सख्त कानून पहले से ही बने हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस आदेश का पालन नहीं करने वालों पर यानी कि नेम प्लेट नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह यात्रा हजारों किलोमीटर की होती है। इसे बड़े रूट पर बड़ी तादाद में चाय की दुकानें, ठेले और फलों की दुकानें हैं। यह आदेश तो उन दुकानदारों के लिए आर्थिक तंगी जरूर लेके आ सकता है। तो वहीं इसे लेकर राज्य समेत देश की राजनीति भी गर्मा गई। विपक्ष ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दिया और भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी का तर्क था कि हिंदुओं को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का वैसे ही पूरा हक है जैसे कि अन्य धर्मों के लोगों को। अब आपको क्या लगता है, क्या यह फैसला सही था या गलत? कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा।